इस गलती को हमारे देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं। अगर किसी दिन कोई सरफिरा उनसे जवाब पूछ लेगा तो जमानत करानी पड़ जाएगी। हमें भारतीय संविधान नहीं, हमें भारत का संविधान बोलना है। ये छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी होंगी, क्योंकि हम संविधान के अनुयायी हैं, हम संविधान की रक्षा करने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। जागृति विहार मेरठ कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के इस क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से वो संचालन कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज की इस मीटिंग के सम्मानित अध्यक्ष महोदय आदरणीय भर्तुदास जी, उनकी इजाजत लेते हुए मुझे बोलने का अवसर दिया, सबका धन्यवाद करते हुए सारी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, बेजबानों की जवान, करोड़ों दिलों की धड़कन, आधुनिक भारत के निर्माता और भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को एवं इस देश में तमाम शहीदों को, महापुरुषों को नमन करते हुए आज सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन के द्वारा क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे तमाम सम्मानित साथियों, भाइयों बहनों, मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देते देते आप सबका यहाँ उपस्थित होने के साथ साथ धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, गणतंत्र दिवस के बारे में हमारे सम्मानित साथियों ने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन गणतंत्र दिवस मनाने के लायक हम कैसे बने वो भी आपको बताया कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन कड़ी मेहनत और परिश्रम करके भारत का संविधान अगर नहीं बनाते तो ये दिन हमें नसीब नहीं होता। साथियों, हमारा देश और हमारे देश का हर व्यक्ति, महिला पुरुष बच्चे के साथ साथ इस देश का हर जीव जंतु पशु वृक्ष और कोई भी धातु या खनन सब बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऋणी हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में उसकी रक्षा के लिए कानून नहीं लिखा है। तो इस देश के सभी व्यक्ति बाबा साहब के ऋणी हैं और हम आज इस महापर्व पर, यूं तो हमारे देश में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, जाति धर्म और बहुत सारी बातों को लेकर इस देश के हर व्यक्ति अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस देश का अगर कोई त्योहार है तो 26 जनवरी और 15 अगस्त भारत के लिए महापर्व है। क्योंकि मुस्लिम भाई ईद मना सकते हैं, हिंदू भाई दिवाली होली मना सकते हैं, बुद्धिस्ट बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की जयंती मना सकते हैं। इस देश में रहने वाले सभी लोग अपने अपने त्योहार मना सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे देश के हर नागरिक का पर्व है, हर जाति धर्म के व्यक्ति का पर्व है, महिला और पुरुष का पर्व है, ये सब का पर्व है। तो भारत के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई पर्व हो नहीं सकता। साथियों, तो इस महापर्व की आप सबको, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साथियों, आज हम उस क्रांति धरा पर बात कर रहे हैं, मेरठ की क्रांति धरा पर बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमारे
बहुत ही सम्मानित साथी, दो अखबारों के संपादक आदरणीय एमपी सिंह साहब ने बताया था कि ये क्रांति धरा है जहां से 1857 की क्रांति, आजादी की क्रांति का बिगुल फूका था। और वो किसने? उन्होंने बताने का काम किया। जिनको जाति के नाम पर लोग भूल जाते हैं, जिनको जाति के नाम पर लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसको? उन्होंने बताया था कि मंगल पांडे को हीरो बना दिया 1857 का। हम ये नहीं कहते कि उन्हें नहीं बनाना चाहिए, उन्हें भी बनाना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये चिंगारी दी, जिस व्यक्ति ने इस आजादी की क्रांति की ज्वाला सुलगाने का काम किया, उनका नाम था माता दीन भंगी। भंगी शब्द कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर कहीं हमारे सम्मान की बात है तो हम उसे बोलने में भी परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि जब दूसरे लोग हमें कह सकते हैं तो हमें खुद कहने में क्या आपत्ति है। माता दीन भंगी, उन्होंने हमारे सैनिकों में क्रांति जगाने का काम किया कि जब उन्हें पानी नहीं पीने दिया जा रहा था मेरठ के कैंट में, आप जानते होंगे ओगड़नाथ मंदिर के पास की बात है, तो उन्होंने ये कहा था सैनिकों से कि मेरे साथ छूत करते हो और तुम गाय की चर्बी वाले ब्रह्म को मुंह में डालकर खोलते हो, तब कहा जाता है तुम्हारा हिंदुत्व। तो इस बात को लेकर के उन्होंने सैनिकों के अंदर एक क्रांति जगाने का काम किया था, और उसी दिन से मेरठ की इस क्रांति धरा से देश की आजादी की क्रांति सुलगी और हमारे सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। साथियों, उसके बाद हमारे देश के असंख्य शहीदों की कुर्बानी के बाद ये आजादी की बिल्डिंग तैयार हुई। असंख्य शहीद जिन्होंने इस आजादी की नींव की ईंट का काम किया, हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, आप सब जानते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, इनको बताना बहुत जरूरी है, और ये कार्यक्रमों का आयोजन इसीलिए होता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कार दे सके, अपने इतिहास बता सके। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, जो कौम अपना इतिहास नहीं पढ़ती, वो कौम कभी इतिहास नहीं लिख सकती। इसलिए हमें अपने इतिहास को जानना होगा। इस मेरठ की क्रांति धरा ने इस आजादी की चिंगारी दी, और वो भी माता दीन भंगी ने दी, जिसको लोग नाम को छुपाने का काम करते हैं। मैं ऐसी गलत मानसिकता के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों की इसी गलत मानसिकता की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था, अब तो सुधर जाओ। 76 साल संविधान को लागू हुए हो गए, जिसमें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साफ साफ लिखा है। उसकी उद्देश्य का ही पढ़ लो। हम भारत के लोग, उन्होंने सब भारत के लोगों को ये संविधान में अधिकार दिया है, समता समानता बंधुत्व, और सबको शिक्षित होकर पढ़ लिख कर नौकरियों में जाने का, राजनीति करने का। और मैं भी जो आज आपके सामने बोल रहा हूं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की वजह से बोल रहा हूं। मैं जो ये कार्यालय बनाकर बैठा हूं, या मैं मजदूरों के लिए संगठन बनाकर काम कर रहा हूं, मेरी टीम के तमाम साथी, मेरे जो साथी काम कर रहे हैं, आज की तारीख में 18 प्रदेशों में हमारे सम्मानित कार्यकर्ता मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन, सामाजिक निर्माण श्रमिक फाउंडेशन के अंतर्गत 18 राज्यों में हमारे सम्मानित पदाधिकारी श्रमिक समाज को जगाकर उनको उनके संवैधानिक अधिकार बताने का काम कर रहे हैं। और हमारे सरकारों के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनका स्तर उच्च करने के लिए, उनको समाज में सम्मान देने के लिए, उनको आर्थिक स्थिति में मजबूत होने के लिए
जो हमारे संविधान के तहत हमारी सरकारें योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं को अधिकारियों के साथ मिलकर हमारे तमाम साथी, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के उन्हें बताने का काम करते हैं, उनके अधिकार दिलाने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई मजदूर महिलाओं के साथ शोषण होता है तो अपनी जान की बाजी लगाकर उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी साथियों को, अपने पदाधिकारियों को, और साथ ही साथ दूसरे संगठन भी जो हमारे इस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज में उस समाज के भाइयों को जिनको संविधान की और उनके अधिकारों की जरूरत है, उन्हें दिलाने और बताने का काम कर रहे हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और हर तरह से सहयोग का वादा करता हूं कि हम सब एक हों और एक होकर इस भारत को और भारत के संविधान को हमेशा जिस तरह हमारा हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है, इसी तरह आप लोग भी इस देश के गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की और संविधान की रक्षा करेंगे। क्योंकि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो बाबा साहब है, संविधान है तो भारत है, वरना तो सब खत्म है। क्योंकि बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आप लोगों ने यहाँ कीमती समय दिया है। अभी हमारे दूसरे संगठनों के सम्मानित भाइयों ने कार्यक्रम रख रखे हैं, उनमें भी हमें भी जाना है, उनके सहयोग करने हैं। तो हम अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, केवल आज संविधान की बात करेंगे। हमने बता दिया आपको 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का लिखित संविधान हमारे देश में लागू हुआ। अब सवाल आता है कि उससे पहले भी तो संविधान होगा, क्योंकि देश तो संविधान से ही चलता है। तो उससे पहले जो संविधान था, क्या आप लोग उस संविधान के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं? नहीं जानते तो बता दिया जाए। ठीक है, हम बताते हैं, लेकिन ज्यादा बताने का समय नहीं है, सूक्ष्म में बताएंगे। 26 जनवरी 1950 से पहले जो हमारे देश में संविधान था, वो संविधान क्या कहता था? वो संविधान कहता था कि इस देश के अंदर एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार, बाकी सब सेवा करेंगे, ऐसा दिया था उस मनु के विधान में अधिकार। लेकिन आज 26 जनवरी 1950 को जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद जो आपको ये संविधान मिला था 26 जनवरी 1950 को, तो ये संविधान क्या कहता है? ये कहता है सभी पढ़ेंगे, सभी लड़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, सभी लड़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, सभी लड़ेंगे और सभी करेंगे व्यापार, एक दूसरे की सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया बाबा साहब ने अधिकार। तो साथियों, आप ये बताइए, क्या पहला वाला संविधान अच्छा था या फिर आज बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा दिया हुआ ये भारत का संविधान अच्छा है? बाबा साहब का संविधान अच्छा है। तो हम सबको बाबा साहब की एक बात और याद करनी होगी। बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं बड़ी मेहनत, मुश्किल, बेसंवार विरोधियों का मुकाबला करके आप लोगों को यह अधिकार देकर जा रहा हूं। मेरे चले जाने के बाद आप सबकी जिम्मेदारी है इस अधिकार को बचाकर रखना, आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाना, आपके बाद वो पीढ़ी भी इसका लाभ उठाए। जिस तरह से हम अपने घर, मकान, खेती, जमीन, जायदाद को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए
सौंप कर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये मैंने बड़ी मेहनत और मुश्किलों के बाद आप लोगों के लिए तैयार किया, अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे पोती और नाती को इसे सुरक्षित सौंप कर जाना, आपके बाद वो इससे अपनी परवरिश करेंगे। इसी तरह हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान को हमें देकर गए तो वो कह कर गए थे कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इस भारत के संविधान को और मेरे लिखे साहित्य को पढ़ लेना और बचा के रखना और आने वाली पीढ़ी को देकर जाना। और अगर चाहते हो, जो लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं, जो लोग मेरी मूर्तियों से डरते हैं, मेरी मूर्तियों को तोड़ते हैं, तो मेरे जीते जी उन्होंने क्या किया ये तो आप समझ सकते हैं। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियों से डरते हैं, तो इस संविधान से कितना डरते होंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मूर्तियों से साबित हो रहा है, उनके साहित्य से कितने डरते होंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज 76वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि बाबा साहब की उस बात को मान लीजिए और घर घर में संविधान पहुंचाने का काम कर लीजिए। संविधान का होने सबके घर में, आप लोगों के घर में कोई भी साहित्य हो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस देश के लिए और आपके लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई साहित्य है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा साहित्य। और भारत के लिए अगर कोई जरूरत है तो भारत का संविधान। भारत का संविधान पढ़िए और आगे बढ़िए। जो लोग इस देश के अंदर गीता और महाभारत पढ़ने और पढ़ाने का काम किया करते थे, उन्होंने भारत का संविधान लागू होने के बाद गीता और महाभारत आपको हैंडओवर कर दी और वो भारत का संविधान पढ़ करके इस देश के पार्लियामेंट में पहुंच गए, इस देश के विधानसभा के मुख्यमंत्री बन गए। जो मंदिरों में घंटा बजाते थे वो जाके पार्लियामेंट में जा रहे हैं। जो मंदिरों के घंटा बजाते थे, पूजा पाठ पंडितों वही करते थे, और जो लोग गीता भागवत और महाभारत पढ़ते थे वो भारत का संविधान बन के पढ़ के संविधान में, विधान पार्लियामेंट में, विधानसभा में और यहाँ के जुडिशियल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह वो जाकर बैठ गए हैं और तुमको दे दिया कि जाओ बच्चों पढ़ो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो अगर आपको लगता है कि उससे आपका कल्याण हो सकता है तो उसे पढ़ लो। मुझे तो लगता है कि आपको गीता महाभारत पढ़ने और मंदिर में जाने का अधिकार भी अगर मिला है तो इस संविधान से मिला है। जब तक ये है तो आप हो, जब ये संविधान नहीं है तो समझ लो आप नहीं हो। जिस हालत में तुम पहले थे, इतिहास पढ़ लेना, जो इतिहास की बात है आपको मालूम होगा। आज विषय तो संविधान के बारे में ही बताने का है, लेकिन इस अवसर पर संविधान को तो तभी मालूम होगा ना जब आप लोगों को कुछ मालूम होगा। आप जाके बुजुर्गों से पूछ लेना, मालूम करना हमारे बुजुर्गों को, जो आज गेहूं की रोटी आप खाते हैं, वो गेहूं की रोटी खाने के लिए जब पहले थ्रेसर नहीं हुआ करते थे, जब थ्रेसर नहीं हुआ करते थे तो हमारे घर के जो बैल होते हैं वो बैल गेहूं के फसल के ऊपर अपनी दाएं लगाया करते थे, और जब वो दाएं लगाते थे तो गेहूं उनके पैरों से किचल जाते थे और उन्हें हवा में निकाला करते थे। हवा में गेहूं रुक जाता था, भूसा उड़ जाता था, तो उस गेहूं को निकाल कर किसान अपने घर में ले जाता था और मार्केट में ले जाता था। हमारी औकात उतनी नहीं हुआ करती थी
कि हम गेहूं खरीद ले, या हमारे पास खेती नहीं हुआ करती थी कि हमारे घर में खेती किया गया। हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो उसमें जो दाएं बोलते थे, दाएं चलाते थे बैलों की, उसमें वो गोबर भी किया करते थे। तो जब गोबर के कर देते थे तो उस गोबर को निकाल कर अलग किसान इकट्ठा कर दिया करते थे, और उस गोबर में जब वो बैल वहां घूम रहे हैं तो खाने कहाँ जाएंगे, वो उस गेहूं को खाते थे। और वो गेहूं जब उनके गोबर में निकलता था तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो हमारी दादी परदादी रही हैं, वो उस गेहूं को निकाला करती थी और धोने के बाद उसका आटा बनाकर हमको खिलाया करते थे। याद करो अपने वो इतिहास, किस संघर्ष में हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिया। उस समय भी तो वो संविधान था, जिस संविधान को इस देश के कुछ लोग फिर से लाने की बात करते हैं, जिस संविधान को फिर से लाने की बात करते हैं, और हम राजी हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठीक है भाई, बनाओ हिंदू राष्ट्र, हम कब मना करते हैं हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाइए, हमें क्या परेशानी है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में हमारे साथ तुम क्या किया करते थे वो भी तो बता दो हमारे समाज को, कि वो भी करोगे क्या, ये भी तो बता दो साथ के साथ। दूसरा पूछना जाकर के अपने समाज में बुजुर्गों से, जो आज आप गुड़ खाना बंद कर दिए हैं, चीनी खा रहे हैं, खांड खा रहे हैं, जाके पूछिएगा किस तरह की खीर आपको खाने के लिए मिला करती थी। आज गन्ने का रस में बनी खीर भी नहीं खाते हैं आप लोग, चीनी की खाते हैं। बुजुर्गों से मालूम करो, उस गन्ने की जो मैली उतार कर गुड़ बनाने वाला किसान बाहर फेंक दिया करता था, हमारे बुजुर्ग उस मैली को लाया करते थे और उस मैली में खीर बना करके खिलाया करते थे। याद करो अपना इतिहास। आप लोगों को अगर ये सब कुछ मिला है तो ये संविधान की वजह से मिला है, ये बाबा साहब अंबेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला है। कौन सी कुर्बानी बाबा साहब अंबेडकर की? आज पढ़े लिखे मेरे समाज के लोग कहते हैं, जो नौकरियों में लाखों की पगार लेते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो अपनी मेहनत से आए यहाँ पर। अरे शर्म करो मेरे भाइयों, तुम जो कह रहे हो मेहनत से आए हो, तुम्हारे बुजुर्गों ने भी मेहनत की थी। अगर बाबा साहब अंबेडकर आप लोगों को ये संविधान और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था ना देते तो तुम्हारी मेहनत किसी सरमाएदार के खेत में गन्ना छील रही होती, किसी की लैट्रिन साफ कर रही होती, किसी का बाथरूम साफ कर रही होती। इन चीजों को याद करिए। आज संविधान की वजह से हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हुआ तो सब पूर्ण रूप से आजाद हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं। गोरे अंग्रेज गए तो काले अंग्रेजों के हाथ में हमारा संविधान फंस गया, तभी तो आज हमारी हालत बद से बदतर है। वरना तो हमारे संविधान को अगर ये 76 सालों वाली सरकार पूर्ण रूप से लागू कर देती तो मैं समझ सकता हूं 10 साल में 10 साल ये संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दे, इस देश का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो गरीबी रेखा के नीचे हो। शर्म आती है हमें जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को, 80 बोलते हैं ना, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, 76 साल के बाद भी अगर आप 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं और गरीबी की रेखा से नीचे हैं, तो कितने दिन और लगेंगे उनको गरीबी रेखा से ऊपर आने में? हमारा आज ये सवाल है आपसे, कितने दिन और लगेंगे, कितने दिन और चाहिए आपको? जरा कुछ शर्म करो देश के नेताओं, कहां ले जाकर छोड़ोगे? एक तरफ बात करते हैं विश्व गुरु की, हम विश्व गुरु बना रहे हैं,
और एक तरफ बात करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। हमारा संगठन ये मांग करता है, हमारा संगठन ये मांग करता है, संगठन का यह पैगाम, हर हाथ को काम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान सबको मिले एक समान। 10 सालों से देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणाएं कि हर व्यक्ति को मकान मिलेगा, सबको छत मिलेगी। कितने लोग फार्म भरते हैं लाइनों में लग के, जन सुविधा केंद्र वाले पैसे ले लेते हैं, उस गरीब के घर से वो पैसा भी चला जाता है, लेकिन उसको आज तक मकान की व्यवस्था नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, आप कुछ और दे न दे, हमारा संविधान कहता है कि हर हाथ को काम जरूरी है, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार जरूरी है, हर व्यक्ति को चिकित्सा का अधिकार जरूरी है। तो अगर आप सच्चे संविधान के अनुयायी हैं तो सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तमाम कार्यकर्ता आपसे मांग करते हैं, आज 26 जनवरी 2025 को हम ये मांग करते हैं कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर हर व्यक्ति को स्वास्थ्य एक समान और फ्री होना चाहिए और शिक्षा हर बच्चे को एक समान और फ्री होनी चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर ताकत है, आप लोग सच्चे अनुयायी हैं संविधान के, तो करके दिखा दो। ना किसी को आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को आपकी रहम की भीख की जरूरत पड़ेगी, ना आपके 5 किलो राशन की जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर दम है तो ये करके दिखा दो। आज हम ये मांग करते हैं आपसे। और ज्यादा बातें न करते हुए साथियों, बस ये कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहकर गए थे, ये मेरे समाज के लोगों, बड़ी मेहनत और मुश्किलों के बाद मैं अधिकार देकर जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद इन्हें बचाकर अपनी पीढ़ी को देकर जाना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, मान्यवर साहब काशी राम कहा करते थे, क्या कहते थे? वो कहते थे कि जिसका बाप लायकवर है और उसकी औलाद नालायक है, तो उस लायकवर बाप की कोई कदर नहीं करता, और जिसका बाप नालायक है और उसकी औलाद लायकवर है, तो उस नालायक बाप की सब कदर करते हैं। तो आज परिचय देने का समय है कि हम लायकवर बाप बनना चाहते हैं या नालायक बाप बनना चाहते हैं, या आप सबकी जिम्मेदारी है। कौन सा बनना चाहते हो जी? कौन सा बनना चाहते हो, लायकवर या नालायक? लायकवर बनना चाहते हो तो इस संविधान को बचाओ, अधिकारों को बचाओ, अपने समाज में एकता पैदा करो, घर घर में संविधान पढ़ा दो और अपने अधिकार बचा लो। दूसरा, आज मैं यहाँ से इस मंच से एक और घोषणा करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। जो कहते हैं कि हम अपने बल से चले गए नौकरियों में या हम अमीर बन गए, उनसे ये निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर आपको भी कहकर गए, ये मेरे समाज के लोगों, मेरे द्वारा दिए हुए आरक्षण के बल पर अगर आप लोगों को सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले, बिजनेस में बड़े होने का अवसर मिले, तो अपनी इनकम का 20वां हिस्सा 5% समाज के गरीब लोगों के ऊपर, अपने संगठनों के ऊपर, अपने समाज को बराबरी में लाने के लिए खर्च कर देना। तो अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो तो आप लोग भी काम करो और निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। टीबी और बीवी में लगे रहोगे तो आने वाले समय में जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें कोई खतरा नहीं है, उनका कुछ नहीं जाने वाला। वो आज भी ऐसे हैं और कल भी ऐसे थे, लेकिन आप सोच लो कि आपका क्या होगा। इसीलिए समाज का साथ दो, समाज को आगे बढ़ाओ और अपने कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें साथ रखो। वो आपकी मदद करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, वरना तो नंबर सबसे पहले आपका है। गरीब का तो आता रहा है, आता रहेगा, लेकिन आपको सुरक्षित रहना है तो समाज का साथ दो, समाज की मदद करो। जो संगठन चलाए जा रहे हैं समाज के, उनकी मदद करो। समाज के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए आगे उनको भेजो और अपनी ताकत बनाओ और
जो आपको संडे की छुट्टी बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी, उस संडे की छुट्टी में आप लोग जो पिकनिकों पे घूम रहे हैं ना, उस पिकनिकों को भी चेंज करके जिसलिए छुट्टी दी थी कि आप अपने ऑफिसों के काम के बाद जिस दिन छुट्टी दी जा रही है संडे में, समाज में जाओगे, समाज का काम करोगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो लेकर आप लोग घूम रहे हैं ना, टूरिस्ट बन करके, उन्हें लेके गरीबों में निकल जाओ, तभी आपकी सुरक्षा है और आपकी वजह से समाज भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।